Hello everyone, welcome back in two column cash book topic. In previous video we discussed about two column cash book, but today some new points we will discuss in two column cash book means cash book with bank column. Let's see the question beta. Prepare cash book with bank column of Mr. Rakesh from the following information. First one is cash in hand and bank overdraft. कैश इन हैंड बेटा आपके पास कैश बैलेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा मींस बैंक आपको कई बार फैसिलिटी देता है कि जितने रुपये आपके बैंक में डिपॉजिट है आप चाहो तो उससे ज़्यादा रुपए विड्रॉ करवा सकते हो, बट ये करंट अकाउंट में ज़्यादातर फैसिलिटी होती है जो आदमी ज़्यादातर ट्रांजैक्शन बैंक से करता रहता है। अब देखो बेटा, वैसे नॉर्मल ये होता है कि जितना आपके डिपॉजिट है आप उतना ही विड्रॉ कर सकते हो, बट बैंक ये कुछ कस्टमर को फैसिलिटी देता है कि जितना आपका पैसा डिपॉजिट है उससे ज़्यादा रुपए आप विड्रॉ कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इन दिस केस हमारी एक लायबिलिटी बन जाती है कि हमने बैंक को पैसा देना है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपका बैंक बैलेंस माइनस में चल रहा है। चलिए अगली बात, बोट गुड्स एंड पेड बाय चेक मीन्स हमने गुड्स खरीदा और पेमेंट हमने चेक से कर दी तो हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। सोल्ड गुड्स टू राम, हमने गुड्स बेचा राम को 20,000 का एंड रिसीव 2 चेक ऑफ इक्वल अमाउंट। हमें चेक रिसीव हुए, 2 चेक मिले हैं 10-10 हज़ार के। अप्रैल 4 को मैंने क्या किया, फर्स्ट चेक डिपॉजिट करवा दिया बैंक में और सेकंड चेक एक मेरा क्रेडिटर था उसको मुकेश को मैंने इंडोर्स कर दिया। चेक डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, तब तो असम्पशन बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, बट चेक किसी और आदमी को दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा बैंक में। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस मीन्स ओनर ने क्या किया, कुछ पैसा बिजनेस में एक्स्ट्रा डाल दिया 10,000 आउट ऑफ विच 6,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जिसमें से 6,000 आपने बैंक में डाल दिए तो कैश में 4,000 ही रह गए। राम चेक डिसऑनर्ड, जो ये फर्स्ट चेक था ना राम का जो डिपॉजिट करवाया था वो डिसऑनर हो गया और बैंक ने चार्ज लिया है 100 रुपीज़। नेक्स्ट अप्रैल 10 मशीनरी परचेज 15,000 एंड पेड बाय चेक एंड ₹1,000 पेड फॉर कैश फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। ध्यान रखना बेटा, जब भी अपने एसेट्स खरीदते हैं तो कुछ रुपए एक्स्ट्रा उसके इंस्टॉलेशन पर खर्च कर सकते हैं, या एसेट्स लाते टाइम खर्चा हो जाता है तो हमारा कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि जो भी खर्चा लाते टाइम या लगाते टाइम हो गया वो एसेट्स के अंदर ही जुड़ जाएगा। चलिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3,000 डिस्काउंटेड विद बैंक, इसका मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। और अगला है ऑनर्ड ओवर एक्सेप्टेंस। ये दोनों बातें समझना क्या है बेटा। पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे ये ए है और ये है बी, ए ने बी को सेल किया गुड्स 10,000 का और ए ने इसको कहा कि भाई मेरे को बी 10,000 रुपये ला कर दे। बी कहता मैं 2 महीने का टाइम दे दो, मेरे को 2 महीने बाद दूंगा पेमेंट आपको, 2 महीने का टाइम दे दो, मैं 2 महीने बाद आपको पेमेंट दे दूंगा। ए ने कहा चल ओके, एक स्टाम्प पेपर लिखा उसने, स्टाम्प पेपर चलते थे ना पुराने टाइम पे, वो उसने लिखा जिसमें क्या लिखा होता है कि मैंने बी से पेमेंट लेनी है, बी तू मेरे को इतने टाइम बाद पेमेंट कर देना, अगर ना पेमेंट की तो लीगल एक्शन लूँगा मैं। सारी बातें लिखवा कर बी को कहते हैं तू अपने साइन कर दे। यहाँ बी साइन कर देता है, ओके मैंने यस कर दी, इसने कह दिया यस हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा, साइन करके दे दिए, क्योंकि ये कहता मैं तो पेमेंट कर ही दूंगा 2 महीने बाद। अब ये स्टाम्प पेपर जिसको बिल्स बोलते थे ये इसके पास होता था, हालांकि ये कागज़ का टुकड़ा है बट कैश से कम नहीं है। कागज़ का टुकड़ा है बट कैश से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको पता है थोड़े टाइम बाद ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, इनका बैंक इनको एक फैसिलिटी देता था, ए के बैंक ने ए को एक फैसिलिटी दी कि आपके पास किसी भी तरह का बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़ा है ना वो हमें दे दो और हमारे से अभी पैसा आपके अकाउंट में डाल देते हैं। ए कहता बहुत बढ़िया बात है, इसने
बैंक को दे दिया, और बैंक क्या करता है, कुछ आपके अकाउंट में कुछ रुपए डिस्काउंट चार्ज करता है, बाकी रुपए आपके अकाउंट में डाल देता है। इसको कहते थे बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। मीन्स आपने बिल बैंक को दे दिया और बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट में पैसा डाल देता है और वो बिल बैंक रख लेता है। ड्यू डेट पर ये पेमेंट कर देगा। ये जब भी पेमेंट करेगा तो ये बोलेगा ऑनर्ड आवर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है मैंने यस किया हुआ था, उसकी मैंने पेमेंट कर दी। इसकी लाइबिलिटी होती है पेमेंट करना। ये पेमेंट कर देगा जो भी पेमेंट लेने आएगा। इसके बारे में आगे चल के अपने डिस्कस करेंगे काफ़ी सारा, एक बार छोड़ो बस इतनी बात ही। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इनकम टैक्स पेड, ध्यान रखना दोनों ही खर्चे पर्सनल माने जाते हैं। सैलरी पेड और सैलरी स्टिल आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट चार्ज, एक कस्टमर था हमारा जिससे हमने 3,000 रुपये लेने थे, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड ही पेड ओनली 20 पैसे इन ए रुपी। मीन्स उसने अपने को 20% अमाउंट ही दी है। लास्ट आफ्टर रिटेन 2,000 इन कैश, 2,000 रुपये कैश रखने के बाद जितना भी बैलेंस है वो आपको डिपॉजिट करवाना है आपके बैंक में। तो बेटा एक बार ये क्वेश्चन आपको याद रखना है या आप कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि मैं अब आंसर बताने जा रहा हूँ तो इसको रफ कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन को एक देख लो या नोट कर लो, क्योंकि अब आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, तो आंसर ध्यान से देखना है। यस बेटा, डिस्कस करें बेटा। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। मैंने इनवॉइस नंबर का कॉलम नहीं बनाया, वैसे बनाना चाहिए। चलिए बेटा कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में करूँ, जब भी मेरा कैश इन हैंड लिखा होगा तो मैं उसको लिखूँगा टू बैलेंस BD से, क्योंकि कैश इन हैंड मेरी एसेट्स है। कैश इन हैंड का मतलब मेरा पैसा बैंक में डिपॉजिट पड़ा है, कैश प्लस में पड़ी है 20,000। बट दूसरी तरफ मेरे को बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब मेरा बैंक बैलेंस माइनस में चल रहा है, तो उससे मैं लिखूंगा बाय में, बाय बैलेंस BD ओवरड्राफ्ट। और बैंक बैलेंस कम करके दिखाना पड़ेगा मेरे को। मेरा बैंक बैलेंस कम चल रहा है, 15,000 माइनस में चल रहा है। दूसरी बात करें, सेकंड पॉइंट, बोट गुड्स एंड पेड बाय चेक। जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो कैश जाएगा बाय परचेसेस, और कैश मेरा कम हो गया 1,000, कैश बुक कम कर दो। सोल्ड गुड्स टू राम ₹20,000 एंड रिसीव 2 चेक ऑफ इक्वल अमाउंट। बेटा जैसे ही गुड्स हमने बेचा है ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, क्योंकि हमें पेमेंट तो मिली नहीं। हाँ चेक मिला है, बट हमने चेक डिपॉजिट तो नहीं करवाया सेम डे बैंक में, तो ना हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ ना बैंक बैलेंस। सो दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक। ये ट्रांजैक्शन आपने क्या करना है, नोट में बताना है कि ये ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अप्रैल 3 के बाद 4 अप्रैल, फर्स्ट चेक आपने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में। कभी भी चेक आप सेम डे डिपॉजिट ना करवाकर अगले दिन डिपॉजिट करवाते हो तो ये तो सही है, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, बट यहाँ आपने लिखना है टू चेक इन हैंड। बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया आपका, सही है, बट यहाँ क्या लिखना है, टू चेक इन हैंड। ब्रैकेट में लिख दो किस आदमी का नाम था जिसका चेक था, राम। अप्रैल 5, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। बेटा मैंने बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा लगाया, जैसे ही मैंने बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा लगाया मेरे बिजनेस में कैश आ रही है, तो 2 में कैपिटल अकाउंट। बट मैंने बिजनेस में लगाए थे 10,000, जिसमें से 6,000 मैंने बैंक में रख दिए, 4,000 कैश में। आप चाहो तो इसको 2 बार शो कर सकते हो, पहले तो 10,000 कैश आने की एंट्री, बाद में अगली एंट्री बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया कॉन्ट्रा एंट्री की तरह। अप्रैल 8, राम का चेक ये जो था ना बेटा, ये डिसऑनर हो गया। जब भी चेक डिसऑनर हो जाएगा तो हमें इस चीज़ को कट करना पड़ेगा जो हमने प्लस लिख दिया था। अब जैसे ही चेक डिसऑनर हो गया तो बाय में हमें लिखना पड़ेगा बाय राम अकाउंट। डिसऑनर लिखना कस्टमर का नाम ही है, चेक इन हैंड नहीं लिखना। बाय राम अकाउंट डिसऑनर्ड, और वही 10,000 का चेक डिसऑनर हुआ है और बैंक ने 100 रुपये चार्ज भी काटा है। तो याद रखना बेटा, कभी भी डिसऑनर होते टाइम चार्ज काटे ना तो आप वो चार्ज ना एज पर रूल कस्टमर से ही वापस ले लोगे। तो ध्यान रखना यहाँ पर 10,100 इसी नाम से लिखने हैं राम अकाउंट। 10,001, 100 रुपये आपका एक और अकाउंट कट हो गया बैंक चार्जेस, वो आप किससे ले लोगे, राम से ही।
अप्रैल 10 मशीनरी परचेज की है। बेटा मैंने मशीनरी परचेज की है तो पेमेंट मैंने चेक से की है, चेक से की है तो मेरा बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक बैलेंस कम होगा तो मैंने बाय में लिख दिया 15,000 की। बट 1,000 मैंने इसके इंस्टॉलेशन पे भी पे किए हैं बेटा, वो तो कैश ही पे किया मैंने, तो 1,000 मेरे को कैश में लिखना पड़ेगा, बट नाम मैंने मशीनरी ही लिखा। देखो क्योंकि कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं कि असेट्स खरीदते टाइम कोई भी खर्चा हो जाए वो असेट्स में लिखो। अप्रैल 12 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जैसे ही कैश डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है बेटा। मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया 6,000 से और मेरा कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया 6,000 से, ये कॉन्ट्रा एंट्री है बेटा। अब यहाँ कैश में लिखा तो बाय बैंक कैश निकला है और यहाँ पर लिखना है टू कैश, क्योंकि बेटा बैंक में प्लस हो गया कैश निकल गया, बाय बैंक टू कैश। इसके बाद बेटा ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है, इसको सी से प्रेजेंट करते हैं, दोनों साइड एंट्री होती है, बैंक बैलेंस प्लस कैश माइनस। अप्रैल 15 है बेटा, जब भी कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप बैंक से डिस्काउंट करवाते हो तो टू बिल्स रिसीवेबल लिखा जाता है, ये नाम बोला जाता है। जैसे चेक बोलते हो ना वैसे BR बोलते थे, बिल्स रिसीवेबल। और बैंक आपको क्या करेगा 10% कट करके 2700 आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। यहाँ पर अगर टाइम दिया होता कि 2 महीने का टाइम है 3 महीने का टाइम है तो अकॉर्डिंगली टाइम के अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंट निकालना पड़ता बेटा। नेक्स्ट पॉइंट ऑनर्ड ओवर एक्सेप्टेंस, मतलब हमने भी किसी को बिल साइन करके दिए हुए थे, आज हमने उसकी पेमेंट कर दी। जब भी हम पेमेंट करेंगे तो हम बाय में लिखेंगे बेटा अप्रैल 18 बाय BP अकाउंट बिल्स पेबल। एक्सेप्टेंस की जब भी पेमेंट करते हैं, जिसको भी पेमेंट करते हैं तो बाय बिल्स पेबल आता है, ये लाइबिलिटी होती है हमारी बेटा। इसके बाद बेटा अप्रैल 20 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या इनकम टैक्स कोई भी पे करो वो ड्रॉइंग्स माना जाता है और बैंक बैलेंस कम हो रहा है बेटा, तो बाय ड्रॉइंग्स दोनों पर्सनल खर्चे हैं बेटा 1300 से। ये दोनों पॉइंट याद रखना बेटा, एक बार बाद में आकर डिस्कस जरूर होगा इनके बारे में। अप्रैल 22 को बेटा मैंने सैलरी पे कर दी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय सैलरी, और सैलरी की पेमेंट की है 1000, बट 1,000 रुपये अभी भी देने हैं बेटा मैंने, सॉरी 100 रुपये अभी भी देने हैं, जो आउटस्टैंडिंग है ना वो आपको नहीं लिखने। क्यों? क्योंकि अभी कैश तो दिया ही नहीं, तो कैश का फ्लो तो हुआ ही नहीं। हाँ 1000 दे दिए, वो लिख दिए। नेक्स्ट है बेटा अप्रैल 25 इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बेटा बैंक जब भी इंटरेस्ट चार्ज करता है ना तो आपका अकाउंट कट हो जाता है, बैंक बैलेंस कम हो जाता है, तो आपको इधर लिखना पड़ेगा बाय वाली साइड में बाय इंटरेस्ट चार्ज और बैंक बैलेंस कट कर दो 200 रुपये से। अप्रैल 28 एक आपका कस्टमर था बेटा राम, उनसे आपने 3,000 रुपये लेने थे, आज उसने डिक्लेयर्ड हो गया बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है उसने हाथ खड़े कर दिए, पेमेंट आई नहीं, और आपको कहता मेरे पास तो 20% है, 20 पैसे इन रुपये का मतलब 20% है, तो आपको पहले ये देखना है आपके पास रुपए आ कितने रहे हैं। आपको 600 रुपये तो आ रहे हैं ना बेटा, बाकी डूब गए 2400 रुपये, 600 तो आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं वो कैश बुक में दिखाओ, बाकी नोट में दिखाओ। बस इतने ही पॉइंट थे बेटा, और कोई भी पॉइंट आते हैं बेटा आप थोड़ा सा सोच समझ कर पॉइंट बनाना बेटा। चलिए बेटा अब बात करें मेरे पास कैश बैलेंस कितना बच रहा है, चेक करें। इधर का टोटल किया 24,600, इधर का टोटल किया 8,600। एक बार यहाँ बता रहा हूँ 24,600 में से 8,000 मैंने कट कर दिए तो ये रह गए 16,600। इतना मेरे पास बच गया था, बट मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि 2,000 रुपये रख लूँ, बाकी मैं बैंक में डिपॉजिट करवा देता हूँ। तो
तो बताइए मैंने बेटा बैंक में डिपॉजिट कितने करवाए होंगे, इतना मेरे पास है, मैंने 2 जारी रखना है अपने पास, बाकी बैंक में डिपॉजिट करवा देता हूँ सेफ्टी पर्पज से। तो मैंने क्या किया, 14,600 बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, एक एंट्री और बन गई, कॉन्ट्रा एंट्री बाय बैंक टू कैश। बाय बैंक लिखा तो अमाउंट कैश में, क्योंकि कैश तो कट गया और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। अब बैंक का भी मैं टोटल कर रहा हूं, उधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है बेटा, इधर का टोटल किया सीआर साइड का 43,600, ये कैश का तो टोटल इक्वल कर दें बेटा, 43,600, इधर का टोटल करें 39,300, 39,300, 43,600, तो बैंक का बैलेंस इधर आ रहा है बेटा, उसको आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। 43,600 में से 39,300 कट करोगे तो 4,300 रेस्ट अमाउंट बच जाएगी बेटा। ये हो गया बेटा आपका कैश कॉलम कंप्लीट और बैंक कॉलम भी कंप्लीट और कैश बुक भी आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है यही बैलेंस को फॉरवर्ड किया जाता है, ये बाय में चला जाता है माय वन में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,300 और ये 2 में आ जाता है माय वन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस कितना रह गया वो हमने निकाला ही नहीं था बेटा, कैश का बैलेंस रह गया 2,000। कैश का बैलेंस चेक कर लो बेटा, 2,000 आना चाहिए, टोटल करोगे ना तो 2,000 कैश का बैलेंस। ये हो गया बेटा हमारी कैश बुक कंप्लीट। इसी तरह कुछ क्वेश्चन आप अपने आप करके देखो बेटा। नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलेंगे पैटी कैश बुक के साथ। ओके बेटा, गुड बाय।